हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जा रहा है और यह बुक प्योर एनसीईआरटी है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1, इसमें पहला क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको चेक करके बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता दूं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इस पूरे इक्वेशन में अगर या कोई भी इसको सॉल्व करने पर इसमें पावर 2 हुई, लास्ट मतलब हायर पावर 2 हो जा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और 2 के अलावा वो चाहे 1 हो जाए चाहे 3 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसको बस बताना है सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। तो इसको आप a प्लस बी के रूप से एक्सपेंड करेंगे। देखिए a प्लस बी के रूप से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a का वैल्यू है, b का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर यहाँ पे 2x और इसका गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू इसका इसमें गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं 2x है, ये कट जा रहा है। अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस का 6 है, तो इसको हम जब बराबर के इधर लाते हैं, बराबर के इधर, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पावर जो है हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये जो इक्वेशन है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी किसी का 2 पावर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका जब इसमें करेंगे 2x में x से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का जब 1 में करेंगे तो 1x हो जाएगा, फिर इसका इसमें जब करेंगे यानी -3 का 2x में, तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस है और प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा, फिर इसका -3 का 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इधर x का कर ले हम गुणा, तो इधर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 5x हो जाएगा। देखिए इधर 2x का स्क्वायर है, यहाँ 1x का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x का स्क्वायर और माइनस का घट जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस का 6x है और ये प्लस का x है, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 5x होगा और इधर माइनस का 5 को लेकर आएंगे तो फिर माइनस का 5x हो जाएगा और ये माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए जब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे 1x स्क्वायर बचेगा और यह -5 मिलकर के 10x और माइनस का 3। तो देखिए इसका हम पावर देख रहे हैं कि 2 है, इसका पावर जो है 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही वाला स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम बताए हैं ये चौथा बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड वाला बता रहे हैं, तो सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे दिया है x का स्क्वायर और माइनस का 2x। ठीक है, अब इसके बाद से हम ये -2 है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो -2 और प्लस का 3 तो हो जाएगा 3 2 6। अब देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का और 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, जब हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से माइनस का 2x। ये देखिए इसको तो हम लेकर चले आए हैं, अब ये भी माइनस में है और इक्वल के उधर है, तो इसको अंदर जब लेकर आएंगे तो ये भी प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर और माइनस मिल करके 4x और प्लस का 6। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो लिख देंगे यस।
द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो इसके पहले 5 लिख दिए हैं, तो 5 वाला हम सॉल्व कर देते हैं, 5 वाला। तो देखिए यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। तो देखिए इसका 2x का जब x में करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब 2x का 3 में जब करेंगे तो आएगा, देखिए माइनस का, ये प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6। पहले अंक का अंक में यानी डिजिट में का डिजिट में होता है, फिर बाद में x का, तो हो जाएगा x। अब -1 का जब x में करेंगे तो माइनस x। अब देखिए -1 और -3 का जब करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का x स्क्वायर हो जाएगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर, फिर इस x का -1 में करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे गुणा करेंगे 5 का प्लस x में, 5 का x में तो 5x हो जाएगा, और 5 का जब 1 में कर देंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर है और यहाँ पे 1x का स्क्वायर है, यानी जो लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए 2x का स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बराबर के इक्वल के उधर है, तो जब इक्वल के अंदर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। अब देखिए माइनस का 6 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x। ठीक है, इसको माइनस माइनस जोड़ देते हैं, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह रहता है, माइनस का ही साइन रहता है। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या कर लेंगे, यहाँ पे -1 है और माइनस का 1x है और प्लस का 5x है। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 4x। यहाँ पे एक स्टेप और लिख दे रहा है 3 इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो 4x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन बड़ा है इसलिए प्लस का। अब इसका इसमें घटा दिए हम, अब यहाँ पे -5 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, उसमें से एक x स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक घट जाएगा, तो एक x स्क्वायर बचेगा, लेकिन एक हम लिखते नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 7x यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का 4x जब अंदर लेकर आएंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस का 4x बराबर किधर लेकर आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है, तो जब ये भी इसको भी अंदर लेकर आएंगे तो ये माइनस है तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस का साइन रहता है, तो 7 4 11, ये 11 x हो जाएगा और 3 और 5 मिल करके 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको सॉल्व करके और चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका इस तरह दिया है, तो हम जो ब्रैकेट में दिया है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेते हैं। देखिए x का x में करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 1 में करेंगे तो प्लस का है तो प्लस x हो जाएगा, इस -2 का जब x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, फिर -2 का 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए इधर तो हो गया मल्टीप्लाई, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का 3x, एक -1 का x में करेंगे तो -x और -1 का 3 में कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर के इधर x स्क्वायर है, बराबर के इधर x स्क्वायर है और दोनों का साइन एक ही है, प्लस प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1x है, इधर माइनस का 1x है। ठीक है, तो ये इसमें से घटेगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस का 2 और इक्वल टू, इधर इसमें से जब घटाएंगे तो 2x मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3x है और यहाँ 1x है, तो जब इसमें से एक x घट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 2x और माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले लिख देंगे 2x माइनस का 3 और इधर हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x और प्लस का x और माइनस का 3, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम इधर, तो 2 1 मिल करके 3x हो जाएगा और इसमें से घटेगा तो -1 इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई भी इसमें पूरे इस इक्वेशन में पावर जो है 2 नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे इसको नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 6वां क्वेश्चन देखिए, जो इस तरह से दिया इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इस तरह से डायरेक्ट उतार लेना है। तो यहाँ x² प्लस 3x और प्लस का 1, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से जब तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, होता है क्या a² यानी x का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 लिख दीजिए। यहाँ माइनस 2, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू -2 है यानी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का इसमें 4x और प्लस का 4 बाद में लिख देंगे। यहाँ पे x² और प्लस का 3x और प्लस का 1, यहाँ हम देख रहे हैं बराबर के उधर प्लस का x² है, इधर भी प्लस का x² है, दोनों का सेम अगर साइन होता है तो वो कट जाता है और सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3x और प्लस का 1 और ये माइनस का 4x और प्लस 4 हो गया। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे 3x और इधर आएगा तो ये प्लस का 4x और प्लस का 1 है, तो इसको जब इधर लेकर आएंगे तो 4 = 0 हो जाएगा, तो 3 और 4 = 7x हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे तो 3 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी पावर स्क्वायर नहीं है, यानी कोई पावर 2 नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया है x + 2 का होल क्यूब = 2x और ब्रैकेट में x² माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों, ये जो x + 2 का होल क्यूब है, तो इसका फार्मूला ये वाला लगा, ये वाला देखिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, a³ + b³ और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये वाला फार्मूला लगेगा, बस इतना का। तो देखिए हम उसी फार्मूला से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लिखेंगे x³ + 2 का क्यूब प्लस 3, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2 है और ब्रैकेट में वही लिख देंगे x + 2 और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फिर इसमें, तो इसका इसमें कर देंगे तो 2x³ हो जाएगा और इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x³ हो जाएगा और 2 के पावर क्यूब है तो ये हो जाएगा 8 और 3 × 2 = 6 x और x + 2 = 2x³ - 2x। अब यहाँ पे x³ और प्लस इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² और 6 × 2 = 12x और इधर प्लस का 8 = 2x³ और 2x। ठीक है, अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये x का क्यूब है और इधर लेकर आएंगे तो 2x³ हो जाएगा और इधर 6x² है प्लस का 12x और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो 2x = 0 हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो x³ प्लस 6x² और ये हो जाएगा प्लस का 14x = 0। यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि पावर जो हाईएस्ट पावर है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको भी लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते थे, यहीं पे छोड़ सकते थे, यहीं पे छोड़कर बता दे सकते थे क्योंकि ये कट नहीं रहा है। इसी तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का क्यूब माइनस का 4x² और x + 1 है, इसका एक्सपेंड करेंगे तो इसी फार्मूला से यहाँ पे एक्सपेंड किए, इतना आया है देखिए यहाँ पे, तो वही लिख देंगे यहाँ पे ax का क्यूब और प्लस यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 × 2 = 6 तो यहाँ पे 6 और यहाँ x + 2 इतना लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ x³ हो जाएगा माइनस का 4x² और x + 1 और = ax का क्यूब और उसके बाद से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x हो जाएगा, फिर 2 × 12 हो जाएगा और प्लस का 8 लास्ट में लिख देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन एक ही एक कट जा रहा है, यहाँ माइनस का 4x²
और उसके बाद से यहाँ पे माइनस का यक्स, इधर देखिए 6 को इधर जब लेकर आएंगे तो माइनस का 6 और +1, और उसके बाद से 12 8 20, 20 को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 20 = 0 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4x² है और ये इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7x और माइनस का 19 = 0। इसमें से -1 कॉमन लेकर जब ट्रांसफरिंग कर देंगे उधर तो 4x² यहाँ पे हो जाएगा 7x और प्लस का 19 = 0। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन लेते हैं तो आगे वाला जब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे यस। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हूँ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक आपने क्वेश्चन को किया है, सॉल्व करके बताया है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, लेकिन आपको एक सिचुएशन दे दिया गया है, एक कंडीशन दे दिया गया है और उस कंडीशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उस सिचुएशन को। ठीक है, यानी ये जो सिचुएशन दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके लिखिए, ये कहा जा रहा है। तो चलिए देखिए इस कंडीशन को पढ़ते हैं। देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 m²। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कैसा प्लॉट है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, उसका एरिया 528 m² है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यानी लेंथ जो है उसके ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी ट्वाइस कर दें अगर और उसमें +1 कर दें तो उसके ब्रेथ की इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रेथ को हम x मान ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये लेंथ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लेंथ क्या हो गया? लेंथ ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ में हम ट्वाइस कर दें और 1 more than कर दे रहे हैं, तो इसका ये हो गया लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। ठीक है, x मीटर। उसके बाद से लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी क्या हो जाएगा? 2x + 1 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2x + 1 मीटर। गिवन एरिया 528 और हम एरिया का फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या है? 528 और उसका लेंथ कितना है? 2x + 1, ब्रेथ कितना है? x। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जब x का गुणा हो जाएगा 2x², यहाँ पे x 528 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2x² + x = 528 ऐसे लिख दे रहे हैं। पहले इसको बाद में इसको, बराबर की इधर उधर नहीं लेकर गए हैं, पहले इसको बराबर बाद में इसको लिखे हैं। जब बराबर की इधर उधर जाता है तो अब साइन चेंज होता है। बस हम इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ पे 2x² + x, अब इसको हम अंदर ले रहे हैं, बराबर के इधर ला रहे हैं, तो 528 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लाना था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 यानी 306 है। टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे लगातार जो है कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो अगर हम अलजेब्रिक में माने तो लिखेंगे इंटीजर्स को, फर्स्ट इंटीजर को लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। उसके बाद से द सेकेंड मानेंगे, द सेकेंड इंटीजर्स क्या हो जाएगा x प्लस 1। फर्स्ट को हमने x मान लिया और सेकेंड को x प्लस 1 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x और x प्लस 1 तो कितना आ रहा है 306, लिखेंगे 306। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का स्क्वायर इधर x इक्वल टू 306। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x, अब इसको अंदर ले लेंगे 306 इक्वल टू 0। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दिया है कि रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, यानी रोहन की जो माता है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स में 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से अगर 3 साल बाद हम उन दोनों के उम्र का प्रोडक्ट निकालें विल बी 306, तो उनका उम्र जो रहा है 360 हो जा रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन की माता जो है 26 ईयर ओल्ड है रोहन से, ठीक है। उसका से 3 साल बाद रोहन का उम्र का और उनके माता जी के उम्र का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं हम तो 306 हो जा रहा है, ठीक है, 360 हो रहा है। तो उनके रोहन का जो उम्र है वो प्रेजेंट एज आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने लेट कर लिया रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर है, ठीक है। अब रोहन्स मदर्स एज जो है x प्लस 26 ईयर्स है, क्योंकि ये इसके अपने इसकी जो माता है 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि प्रश्न में आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो देखिए रोहन्स एज यानी 3 साल बाद, ठीक है। तो रोहन का प्रेजेंट एज जो है x है और इसमें हम जो है 3 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जा रहा है आपका 3 साल बाद उम्र एज। उसके बाद से यहाँ इसकी मम्मी का है x प्लस 26 और उसमें 3 ईयर जोड़ दें अगर तो मिलेगा x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो दोनों का एज जो है हमने प्रोडक्ट कर दिया, ये एज और ये एज, और प्रोडक्ट जो दिया है 360 दिया है, 360, ठीक है। और इनका हम मल्टीप्लाई कर देगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे तो 3x हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 9 3 27 27 3 6 2 8 87 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम एक स्टेप में लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा x, ठीक है। उसके बाद से 87 यहाँ पे 306, फिर इसको पहले हम लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 87 और इसको अंदर जब लेकर लिखेंगे तो 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और उसके बाद से यक्स स्क्वायर यहाँ पे 32 यक्स और 87 जो है 306 में से घटाएंगे 360 में से जब घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है। ठीक है, तो मिलेगा 273। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम करते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या कहा जा रहा है और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर्स द सेम डिस्टेंस। अगर उसके स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उस स्पीड का ट्रेन हमको पता करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना करके छोड़ देना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। तो देखिए, हम स्पीड को यानी लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। अगर टाइम को यहाँ लाएंगे तो स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। तो टाइम टेकन हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी 480 और यहाँ पे स्पीड आ जाएगा तो आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, आवर। फिर अब कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तब यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर और स्पीड ये है, इसमें से 8 हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया आवर्स। जब हम माइनस कर दे रहे हैं स्पीड में से तो 3 आवर्स अधिक लग रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। अगर इसमें से हम इसको घटा दें, देखिए इसको, तो देखिए 480 में से x माइनस 8 घटा दें इतना तो 480 x तो मिल रहा है टाइम 3 आवर्स। अगर ये ज़्यादा हो रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो इसमें से अगर इतना हम घटा दें तो 3 घंटा हमको मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 418 तो मिलेगा 1/x माइनस 8 और माइनस 1/x इक्वल टू 3। फिर ये देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है तो 480 को उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले तो इसको एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ x और x माइनस 8 हो जाएगा एलसीएम। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x, यानी 3x गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x और माइनस x माइनस 8 और इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3/480 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम इसका ले लिए हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x हो गया है, इसका माइनस के इसमें गुणा तो माइनस, यहाँ पे माइनस गुणा तो यहाँ प्लस 8, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का स्क्वायर और यहाँ 8x, यहाँ पे हो जाएगा, काट देंगे यहाँ से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा और यहाँ 8 है, 3 9 जा 18 और 0, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ 18 है तो 3 6 जा 18 और 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए x से ये x कट जाएगा, अब बचा क्या 8/x का स्क्वायर 8x।
यहाँ पे बचा, उसके बाद से 1/160 बचा। अब उसके बाद से इसका हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, तो इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x² और यहाँ 8x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 8 6 जा 48 कैरी 4 और 8 और यहाँ पे 4 12। अब x का स्क्वायर यहाँ पे 8x हो जाएगा और इसको अंदर ले लेंगे तो 1218 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।